लास्ट क्लास में बैलेंस और रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो हमने वहां पे दो मेथड डिस्कस किए। तो नंबर वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उनके स्टेप्स देखे, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, तो काफी बच्चों ने सही से उसको किया है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। तो व्हाट वाज दैट एग्जांपल? Na प्लस, आई थिंक ये था, Cr2O7 -2 will give you Na plus 2 plus Cr plus 3, that is in acidic medium. Second, I think ये एग्जांपल था। Yes, sir. Yes, this was the example. एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था। तो जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। स्टेप नंबर वन, ऑक्सीडेशन और Reduction half, oxidation half. एग्जैक्टली, इनको अलग कर देते हैं दोनों को। तो क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा रिडक्शन हाफ, ये हो जाएगा Cr2O7 -2 विल गिव यू Cr plus 3, और ऑक्सीडेशन हाफ में Na जो है वो Na plus 2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? स्टेप 2 में क्या करते हैं, उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्रोमियम का हो रहा है, क्रोमियम +6, देखो क्रोमियम पे चार्ज इस तरफ +6 है और इस तरफ +3, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे। तो हियर ओनली 2 क्रोमियम, हियर ओनली 1, तो मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो आई थिंक ये हाफ हमने पहले भी बैलेंस किया है, दिस हाफ रिएक्शन। देन हियर निकल, बोथ साइड ओनली 1 निकल, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। इसके बाद स्टेप 3 में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। चेंज इन ऑक्सीडेशन याद है सभी को? क्रोमियम यहाँ पे +6 था, इस तरफ क्रोमियम +6 था और इस तरफ +3 है, तो चेंज क्या आ गया? 6 - 3, दैट इज चेंज ऑफ 3। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे? ये जो 3 चेंज आया, ये एक क्रोमियम का आया, आपको 2 क्रोमियम के करस्पॉन्डिंग निकालना है, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो एक की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो 2 की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। So we have to add 6 electrons. Tell me on which side, LHS or RHS? LHS. Exactly. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा था, वहीं तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। तो हियर +6, यहाँ पे पॉजिटिव की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हियर वी हैव टू ऐड 6 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव यू 2 Cr plus 3। यहाँ पे बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव टू ऐड? 2 electron. 2. वेरी, बिल्कुल सही है। निकल 0 से +2 में जा रहा है, तो देयर इज चेंज ऑफ 2, we have to add only 2 electrons. Which side? RHS. Very good, RHS side, जहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद हम डायरेक्टली ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? वाटर के थ्रू। तो हियर 7 ऑक्सीजन एंड इन RHS देयर इज 0 ऑक्सीजन। LHS के अंदर 7 ऑक्सीजन है और RHS के अंदर 0 ऑक्सीजन, तो इस तरफ 7 वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे। It would be Cr2O7 -2 plus 6 electron will give you 2 Cr plus 3 plus 7 H2O. Next, already balanced, दोनों तरफ ऑक्सीजन नहीं है तो बराबर है। After that we have to balance hydrogen in fifth state. एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करेंगे। तो here 14 hydrogen, here 0 hydrogen. In LHS 0 hydrogen, in RHS 14 hydrogen, isn't it? So there is difference of how many hydrogen? 14 H+. So we have to add 14 H+ on this side. Cr2O7 plus 6 electron plus 14 H+ will give you 2 Cr plus 3 plus 7 H. This is the balanced reduction half.
यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर थे तो वाटर नहीं ऐड किया, और वाटर ऐड नहीं किया तो हाइड्रोजन भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ। अच्छा, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, ऐड बोथ रिएक्शन so that electron will cancelize it out. So here 6 electron, here 2 electron. What we should do? 3 से मल्टीप्लाई। We have to multiply equation 2 by 3 whole equation. इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया 3ni gives you 3ni plus 2 plus 6 electron. Now add first electron with 3 multiplied by 2 like that. तो लेफ्ट से ऐड कर दो और RHS को RHS, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, Cr2O7 minus 2, electron will cancelled out, this is 14H plus, 3 nickel will give you 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3Ni plus. This is the balanced reaction. Clear? Make your answer. I think almost सभी का ये आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। And tell me, we discussed any reaction in basic medium or not? No sir। No, sir. Okay, so today we will discuss one example of basic medium that is also important. So acidic, I hope your hand flow is good. अब आपका हाथ चल रहा होगा और आसानी से स्टेप याद हो चुके होंगे। बेसिक मीडियम बेटा सिर्फ एक जगह डिफरेंस आता है, उसको समझेंगे। चलो, तो take a screenshot those who have not written. कल आरसीबी मैच जीत गई। Who is supporting Yes, sir. RCB? Who is supporting RCB? जगप्रीत। सबसे तेज आवाज आती है, बहुत बड़ा फैन है। कल सीएसके भी जीत गई। Yes sir। Yes, sir. वो तो पूरा जडेजा का खेल था। क्लियर? देखो टोटली गेम ऑफ जडेजा। यदि वो उन 4 गेंदों पे हिट नहीं मारता तो बहुत लेस चांस था। मीन मेज फिर भी इवन आफ्टर हिटिंग दोज 4 maximum 2 बाउंड्रीज, स्टिल 1 ओवर में 4 रन तक ले आया और फिर भी चक्के छुड़ा दिए सिंगल न रहे। चलिए, come to the topic. Next example is balancing example in basic medium. Write down. Balance the reaction in basic medium. Reaction क्या है? MnO4 negative on reaction with Br negative will give you MnO2 manganese dioxide and BrO3 negative. और यहाँ पे clearly mention है that you have to balance in basic medium. Balance this reaction in basic medium. चलो, फोकस ऑन बोर्ड। एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा आपके लिए, बट अभी आप बोर्ड पे ध्यान दें। काफी स्टेप सेम है, सिर्फ एक जगह डिफरेंस आएगा, जहाँ पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को हमने H+ की मदद से बैलेंस किया, और बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को OH नेगेटिव की मदद से बैलेंस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आप चार्जेस कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे बेटा मैग्नीज का चार्ज बताओ। +7. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, +7। और यहाँ पे +4। क्लियर? हियर +7, हियर +4। ब्रोमीन -1 पे है, ये वाला ब्रोमीन बताओ।
+5. वेरी गुड, +5, बहुत बढ़िया। इट इज +5, गुड। ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक लॉजिक बताया आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो रिडक्शन। इसी तरह से नेगेटिव बढ़ता है तो रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज कम होता है तो ऑक्सीडेशन। तो पहले आप इसको ब्रेक कर दो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख देंगे और ऑक्सीडेशन हाफ को अलग से। बताओ कौन सा रिडक्शन हाफ है, Mn M. वाला। Mn. वेरी गुड, Mn वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज कम हो रहा है, MnO4 माइनस विल गिव यू MnO2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से बोर्ड पे एक चीज नोटिस करना कि बेटा जो भी स्टेप हम कर रहे हैं, हम किसी भी चार्ज को इग्नोर नहीं करते, क्लियर। जैसे इस MnO4 का जो चार्ज है वो -1 है, तो हमें हर एक स्टेप में लिखना है, क्लियर। काफी बच्चों में मैंने देखा है कि they will write only MnO4. This is totally wrong. We are balancing with respect to MnO4 negative, not with respect to MnO4. अच्छा, जो चार्ज है उसका चार्ज तो रखना ही है, और जो न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल रखना है। MnO4 माइनस है, उसको -1 रखना है, और MnO2 न्यूट्रल है तो कीप इट एज न्यूट्रल। इसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, Br नेगेटिव विल गिव यू BrO3 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में उस एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे Mn का चेंज हो रहा है, No, sir. Mn का चेंज हो रहा है, दोनों साइड चेक कर लो क्या Mn बराबर है या नहीं, सेम ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ Mn जो है एक एक है, तो ऑलरेडी बैलेंस। इस तरफ किसका चार्ज चेंज हो रहा था, ब्रोमीन का, तो दोनों तरफ ब्रोमीन चेक कर लो, आर दे सेम ऑन बोथ साइड और नो, दोनों तरफ Same. ब्रोमीन एक है, क्लियर। बोथ साइड देयर आर वन ब्रोमीन, दैट मींस स्टेप 2 इज ऑलरेडी डन। स्टेप 3, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, चार्ज का डिफरेंस निकालो, चेंज इन ऑक्सीडेशन। बताओ क्या आ रहा है, +3. +3, वेरी गुड। 7 माइनस 7, Mn का चार्ज लिख दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। This Mn is having +7 and this Mn is having +3, तो दोनों का चार्जेस का डिफरेंस आया, सॉरी दिस इज +4 एक्चुअली, MnO2 में मैग्नीज +4, गुड। तो इट इज 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, दिस इज 3, गुड इट। तो डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो एक ही Mn है तो 3 का ही डिफरेंस होगा। यदि Mn ज्यादा होते तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको मल्टीप्लाई करते। तो कैन यू टेल मी दिस 3 इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड ऑन विच साइड, LHS और RHS? Left hand side. वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे +7, 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू MnO2, ठीक है। इस तरफ बताओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 4. +4. रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप चेंज सही से कैलकुलेट करो, साइन को इग्नोर मत करो, डू नॉट इग्नोर द साइन। +6. हाँ, अब +6. एग्जैक्टली, दिस इज करेक्ट। देखो क्या करना है, -1, दिस इज -1 एंड दिस इज +5। किसी भी तरह से करो, मॉड्यूलस है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप LHS के चार्ज को RHS से कम करोगे तो भी वही मिलेगा, और RHS से LHS को सेपरेट करेंगे तो भी सेम मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो -1 सब्ट्रैक्ट बाय -5, अंदर क्या बना, -6, मॉड्यूलस है तो आंसर क्या बन जाएगा, +6. +6, ठीक है। आप LHS से RHS को सेपरेट नहीं करके, मान लो RHS को LHS से करके तो भी सेम आता, ठीक। 5 में से माइनस करना है -1, तो डू नॉट इग्नोर दिस साइन, 5 माइनस -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, Plus. क्लियर।
So again, it is going to be plus 6. So this is 5 plus 1, and this is going to be 6. So now tell me, where we have to add these 6 electrons? RHS. RHS. RHS RHS. Very good. तो BrO3 नेगेटिव और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप सी जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसलिए इसको ध्यान से करना है, और ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्टेप 4, तो ये स्टेप 4 चल रहा है क्योंकि सेकंड स्टेप ऑलरेडी बैलेंस है, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। स्टेप 4 में हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ H2। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बताओ, LHS के अंदर कितने ऑक्सीजन? 4. 4, और RHS के अंदर 2। वेरी गुड। तो कितने वाटर लगाने होंगे और किस तरफ? हाउ मेनी 2 वाटर? RHS. RHS. RHS में 2 ऑक्सीजन कम है, तो इस तरफ 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। तो इट इज 3 इलेक्ट्रॉन MnO2 प्लस 2H2। डिफरेंस निकाल लो और डिफिशियंसी साइड ऐड कर दो। इसमें बताओ LHS के अंदर कितने ऑक्सीजन? 0. 0. वेरी गुड। और RHS के अंदर कितने 3. ऑक्सीजन? 3। 3 कितने ऑक्सीजन जोड़ने होंगे? कितने वाटर? 3. 3 वाटर। ऑन विच साइड? LHS साइड। LHS. डिफिशियंसी साइड में 3 H2O लगा देंगे, 3H2। तो यहाँ तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, वेदर यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन एसिडिक मीडियम और वेदर यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन बेसिक मीडियम। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, क्लियर? बस यहीं पे आपको H प्लस और OH माइनस का डिफरेंस मिलेगा। डन। इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सा स्टेप है। ट्रिक तो क्या है उसको याद रखेंगे, और उसके अलावा भी काफी जगह आपको रेफरेंसेस के अंदर हो सकता है स्कूल के अंदर कुछ और मेथड से बताएं, बट दैट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। क्लियर? इसमें बहुत ही आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए नाउ स्टेप 5 है ये, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। इस साइड वाली हम करते हैं, अगली वाली आप खुद से देखेंगे। देखिए इस तरफ कितने हाइड्रोजन? 4. हाइड्रोजन 4 4 हाइड्रोजन, RHS। वेरी गुड। और LHS के अंदर कितने हाइड्रोजन? 0. 0 0. ठीक है। तो किस तरफ कमी है? LHS के अंदर। बेटा जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने वाटर लगा दो। 4 हाइड्रोजन की कमी है, 4 वाटर लगा देंगे, और जितने वाटर लगा रहे हैं दूसरी साइड उतने OH लगा देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उधर हम H2O लगा देंगे। 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो 4 H2O लगा देंगे, और उतने ही OH माइनस दूसरे साइड लगा देंगे। तो देखो अगला स्टेप कैसे होगा। इस तरफ 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो हम यहाँ पे 4 H2O लगा देंगे, और दूसरी साइड उतने ही, जितने H2O लगाए दूसरी साइड उतने ही OH लगा देंगे, लाइक दैट। अब हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है। अब इस दौरान दोनों तरफ वाटर आ गए। यहाँ पे तो पहले से ही वाटर आ रहा था और इस बार हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बताओ कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? 2H2 है, 4 में से 2H2 काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो व्हाट इज द सिंपल इक्वेशन? MnO4 माइनस प्लस हाउ मेनी H2O? 2H2O Very good. 3 electron will give you MnO2 plus 4OH minus. Like that. ठीक है। अच्छा अब इस पे आ जाओ, इसमें बताओ कैसे करेंगे। एग्जैक्टली सेम मैनर, बेसिक मीडियम। सबसे पहले तो हाइड्रोजन बताओ, LHS के अंदर 6 hydrogen. 6, RHS के अंदर 0। ठीक है। तो अब बताओ कैसे बैलेंस करेंगे बेसिक में? जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उतने H2O लगा देंगे। इस तरफ 6 हाइड्रोजन की कमी है तो इधर 6 H2O लग जाएगा, और दूसरी साइड जितने H2O डाले थे उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH लगा देंगे। ठीक है। तो नाउ टेल मी 6 H2O कहाँ पे लगेंगे?
In which side 6H2 will be added? RHS. 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 क्लियर? और 6 OH माइनस किस तरफ लगेंगे? उसके Sir, ऑपोजिट LH. साइड LHS में. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है. तो दिस इज Br नेगेटिव 3H2O, BrO3 नेगेटिव प्लस 6 वाटर और 6 इलेक्ट्रॉन. तो जिस तरफ हमने वाटर लगाए थे उसके ऑपोजिट साइड उतने OH लगा दो, तो इधर 6 OH आ जाए. अब देखो इस दौरान दोनों साइड H2 आ गए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वेरी सिंपल, H2 कैंसिल कैसे होंगे? सर राइट हैंड साइड पे सर 2H2 लगा देंगे. राइट हैंड साइड पे 2H2 थोड़ी होंगे, चेक करो. एनीवन एल्स? तो राइट हैंड That's साइड पे सिर्फ 3 ही बचेंगे. 3 बचेंगे. 3 है बेटा, सेपरेट सही से करो. दिस इज 3H2O, 3 कैंसिल करेंगे, उस साइड 6 माइनस 3 क्या बचेगा? 3H. तो इट इज Br नेगेटिव प्लस ये H2O तो कैंसिल हो गए, OH नेगेटिव विल गिव यू BrO3. 6 में से 3 कैंसिल किए, 3 बचे और 6 इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गई आपकी बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ, और ये हो गई बैलेंस, ये ऑक्सीडेशन बैलेंस और ये रिडक्शन बैलेंस. ठीक है, अब आगे लास्ट स्टेप पे. क्लियर? बस स्टेप नंबर 5 में ही चेंज आता है जहां पे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो, एंड रेस्ट देयर इज नो चेंज. नाउ हाउ टू ऐड बोथ हाफ? एनीवन? ताकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है. सर सर रिडक्शन LHS को हम 2 से मल्टीप्लाई करें. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेरी गुड. RHS एग्जैक्टली ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली LHS के 3 इलेक्ट्रॉन हैं और RHS में 6 इलेक्ट्रॉन. तो कैंसिल करने के लिए हम LHS को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट वुड बी 3 into 2, 6 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट. क्लियर? तो हम पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन कम होगी. फर्दर याद रखना बेटा, जिस किसी रिएक्शन को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा. आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी एज इट इज. दैट वुड बी रॉन्ग. तो पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो और एक बार यहाँ पे पहले लिख देते हैं. 2MnO4, 2 into 2 4H2O, 6 into 2 3 electron, 2 MnO2, and this is 8 OH. क्लियर? अब यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इक्वेशन 2 में ऐड कर रहे हैं. ऐड करो तो ये हो जाएगा बेटा LHS को LHS से 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन. दिस इज Br नेगेटिव एंड हियर दिस इज 6 OH नेगेटिव. यहाँ से आपको 6 OH मिल जाएगा. अब RHS को RHS से जोड़ दो, so it is going to be 2MnO2. This is 8 OH negative plus BrO3 negative and this is 3H2. अच्छा, ये हमने दोनों को ऐड कर लिया. अब फिर से देखो क्या और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं. क्या कहते? यस सर. वेरी गुड. क्या क्या कैंसिल हो सकता है? और H2O and OH नेगेटिव. H2O और OH नेगेटिव, बिल्कुल सही. तो बेटा जब आप फाइनली ऐड करते हो तो मान लो H2O दोनों साइड आ जाए या OH दोनों साइड आ जाए, तो उसको फाइनली कैंसिल करना होता है. तो हाउ टू कैंसिलाइज दिस? दिस इज 3H2. तो 10 H2O 4 में से सेपरेट करते तो एक H2O बचेगा, सिंपली H2O, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 6 OH है, 8 में से 6 हटा दो, 8 में से 6 सेपरेट कर दो, तो इट वुड बी 2 OH नेगेटिव. 2 OH. क्लियर? तो एक बार आप फिर से फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे. मीन्स तरफ लिखता हूँ, क्या हो जाएगी देखो. इट वुड बी 2MnO4 नेगेटिव प्लस H2O प्लस, ठीक है, Br नेगेटिव. इट वुड बी 2MnO2 प्लस 8 में से 6 कैंसिल किए थे OH, तो 2 OH बचेंगे,
2H negative plus BrO3. That's it. This is the final balance equation. Now you can confirm दोनों तरफ सारे एलिमेंट बराबर हैं. Whether you can confirm from manganese, oxygen, hydrogen, bromine, every element is take a screen. तो tell me, ये स्टेप समझ में आया बेटा? बेसिक मीडियम में किस तरह से हाइड्रोजन को बैलेंस Yes, sir. Yes, sir. क्लियर टू Yes. ऑल? सिर्फ यहीं पे एक डिफरेंस आता है, बाकी पूरे स्टेप सेम. तो आप किसी भी स्टेप पे बेटा लिखने में कंजूसी नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें. आप दोनों साइड कुछ भी बैलेंस कर रहे हो, दोनों साइड उसको मेंशन करें. जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करते वक्त दोनों तरफ क्लियर कट मेंशन किया कि LHS में कितने ऑक्सीजन है, RHS में कितने हैं, और फिर डिफरेंस निकाल के वाटर से बैलेंस कर. तो स्टार्टिंग के फेज में आप सारे स्टेप लिखो, मिस मत करो, और फिर बाकी जब आप काफी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो फिर आप स्टेप स्किप करके भी कर सकते हो. तो लिखा सभी ने? एवरीवन रोट दिस? फाइन? और राइटिंग हेल्प? Sir, done. फाइन, ठीक है. एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, बेसिक मीडियम जो है इसको आप ट्राई करेंगे. Please, next question. That is homework for you. Write down. Balance the following reaction in basic medium. That is CrO4 2 negative plus I negative will give you Cr plus 3 plus IU3. The medium is alkaline. Medium is alkaline. Fine. So if you have to balance in alkaline medium, CrO4 chromate plus iodide will give you chromium 3 ion plus iodide IO4 minus. क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर के 2 फेज कंप्लीट किए. पहले फेज में हमने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा. दूसरे फेज के अंदर हमने रेडॉक्स के पार्ट का डिस्कशन किया, टाइप ऑफ रेडॉक्स, और फिर हमने रेडॉक्स की बैलेंसिंग सीखी. ठीक है? इन स्टेप 3, थर्ड फेज ऑफ दिस चैप्टर, we have to deal with the equivalent concept. क्लियर? तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट. क्लियर? तो वो हम डिस्कशन करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको अच्छे से समझना है, तो इज इम्पोर्टेंट. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है. उसकी डेफिनेशन नोट करें. इक्विवेलेंट वेट, राइट डाउन इक्विवेलेंट वेट. तो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल दैट इज इम्पोर्टेंट. जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, राइट डाउन. Write down definition. It is that weight of element
it is that weight of element which combines or it is that weight of element which combines or replace which combines or replace which combines or replace 1 gram of hydrogen or 35.5 gram of chlorine or 8 gram of oxygen or 108 gram of silver, like that. तो ये चार definition. Equivalent weight is that weight of element which combine or replace, जो combine करे या फिर replace करे किसको, 1 ग्राम हाइड्रोजन को या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन को और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. क्लियर? तो किसी भी टर्म में डिफाइन कर सकते हो. इक्विवेलेंट वेट इज द वेट which replace 1 gram of hydrogen, or equivalent weight is the weight which replace 35.5 gram of chlorine, or equivalent weight is the weight which replace 8 gram of oxygen, or finally equivalent weight is the weight which replace 108 gram of Ag. Clear? जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए. फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस Cl2 ये बनाते हैं MgCl2. क्लियर? यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरीन से कंबाइन होगा. आपको पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg, ध्यान से समझना, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg. क्लियर? तो ये कितना होगा, इसको कैसे डिफाइन करें. ठीक, कौन सी वाली डेफिनेशन लगेगी बेटा, मैग्नीशियम किससे कंबाइन हो रहा है, चेक करो. सर Cl. Cl से, ये वाली डेफिनेशन. क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्लोरीन का कितना कितने से कंबाइन हो रहा है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कितने के करस्पॉन्डिंग कितना कंबाइन हो रहा है. दैट मींस यहाँ पे चेक करो Cl2 का मास कितना होता है, 71. याद है सभी को क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5. वेरी गुड. Cl2 को हो जाएगा 2 into 35.5 दैट इज 71. ठीक है, तो 71 Cl2 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद मैग्नीशियम का कितना ग्राम, 24. वेरी गुड, 24 ग्राम ऑफ Mg. हमने रिलेशन बना दिया कि इसका 71 इसके 24 से कंबाइन कर रहा है. क्या ये इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन है? इज इट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट? नो. इक्विवेलेंट वेट वो वेट है जो क्लोरीन के कितने से कंबाइन करेगा, 35 से. क्लियर? 35.5 से. तो हमने एक इस इक्वेशन से रिलेशन बनाया कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल कंबाइन 24 ग्राम ऑफ Mg. तो बताओ 35.5 ग्राम जो है वो कितने से कंबाइन करेगा. इट इज 24, 71 को डिवाइड कर देंगे और 31 को मल्टीप्लाई. सो हाउ मच, 12 gram. 30. वेरी गुड. 35.5 this is cancelled by 71 2 times and this is 12 to the 24. this is 12 gram of Mg. अब ये जो 12 ग्राम आया है, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम. दिस इज इक्विवेलेंट वेट. क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? आदित्य, जगप्रीत, अगम. Yes, sir. Sir, please Yes, repeat sir. once again, sir. Okay, I will repeat this one time. See. First, you have to remember these definition very clearly. कि इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो इनसे
कंबाइन करे या इतने से रिप्लेस करे, या तो जुड़ जाए इतने से या फिर इतने को रिप्लेस कर दे। फाइन। हाइड्रोजन के 1 ग्राम को रिप्लेस जो अमाउंट करेगा वो उसका इक्विवेलेंट होगा। क्लोरीन के 35.5 से कंबाइन करेगा या रिप्लेस करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जुड़ जाए या 8 ग्राम को रिप्लेस कर दे। एजी की टर्म में बात करें तो एजी के 108 ग्राम से जुड़ जाए या उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन डिस्कस की, Mg plus Cl2 gives you MgCl2। फाइन। तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगाओगे आउट ऑफ दिस फोर? क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन कंबाइन कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री को देखा, तो वी कम टू नो कि क्लोरीन का Cl2 का मास 71 है, जो मैग्नीशियम के 24 ग्राम, मैग्नीशियम का मास 24 होता है, उससे कंबाइन कर रहा है। 71 gram of Cl will combining with 24 gram of Mg. This is not the definition of equivalent weight. तो हमने चेक किया कि इस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग हम 35.5 के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। क्लियर? तो फिर हमने क्या किया, 75 ग्राम क्लोरीन से 24 Mg बनता है। क्लियर? तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने Mg से कंबाइन करेगा? तो हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दिया। एक स्टेप और निश्चित ताकि और आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, एक स्टेप हमने मिस किया है। ठीक, 71 ग्राम क्लोरीन से कितना मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है? 24। तो बताओ 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ Cl 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? 24/71। शाबाश, वेरी गुड। 24/71 मतलब कितने टॉफी की? 71 टॉफी की रेट है 24 रुपीज, तो एक टॉफी का प्राइस कितना होगा? 24/71। क्लियर? फिर हमने कैलकुलेट कर दिया कि एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट वो होता है जो 35.5 से कंबाइन करे। तो आपने 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल लिया, उसके बाद हमने 35.5 ग्राम क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग निकाला, दैट इज 24/71। ये एक टॉपिक का प्राइस था, अब हमें इतनी टॉपिक का प्राइस निकालना है, तो दिस 35.5। so this is how it would be 12 gram of Mg. Got it? yes sir Fine. Note it down. तो बस डेफिनेशन याद करनी बेटा, इस मेथड से हम नहीं करेंगे। एक और सिंपल कुछ और मेथड में आपको बता दूंगा, तो वो बहुत सिंपल होंगे, जिससे आप आसानी से बिना कंफ्यूजन के इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। क्लियर? वी हैव टू नॉट प्रोसीड बाय दिस। क्लियर? दिस इज लेंथी एज वेल एज कैलकुलेटिव। तो कुछ और बेसिक मेथड्स हैं जिनकी मदद से बहुत ही आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। क्लियर? बट डेफिनेशन आपको यही याद रखनी पड़ेगी। नीट लेवल पे आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है इस तरह से। लेट सपोज स्टेटमेंट मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट which combines with dash 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 gram of Ag। बताओ क्या होगा? फुल फिल इन द ब्लैंक। डैश 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 ग्राम ऑफ Ag, सिल्वर के sir कितने ग्राम? 108 gram 108। तो ये डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए। इसका मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता दूंगा, कुछ स्टेप बता दूंगा। चलिए, एक और डेफिनेशन होती है अल्टरनेटिवली, देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट। नोट इट डाउन और करके लिखो। देयर इज वन मोर डेफिनेशन, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है इक्विवेलेंट वेट की, ये इलेक्ट्रॉन की टर्म में। दैट डेफिनेशन इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट डाउन, equivalent weight
is that weight of element, equivalent weight is that weight of element which loses or gains. Equivalent weight is that weight of element which loses or gains any electron. I am repeating one more time. Equivalent weight is that weight of element which loses or gains any electron. Noted? तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या हो गया, वो मास जो इतने इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या एन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, उसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं. नाउ व्हाट इज एन हियर, टेल मी एनीवन. Avogadro. Avogadro's number. Very good. Na is Avogadro number. And what is the value of Na? Sir, 6.023 into 10 raised to power 23. 23. Very good. तो दो डेफिनेशन होती है, एक तो मास के टर्म में, एक बार रिपीट करो सभी. इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन के टर्म में क्या होता है, जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम The 1 gram. डिस्प्लेस करते हैं. ऑक्सीजन के टर्म में 8 ग्राम. 8. ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जुड़े या उसके 8 ग्राम को डिस्प्लेस करते हैं. इन टर्म्स ऑफ फ्लोरीन 30.5 ग्राम से फ्लोरीन से या तो कंबाइन कर जाए या उसको डिस्प्लेस कर. और लास्ट था सिल्वर के टर्म में, जो 108 से कंबाइन करे या उसको डिस्प्लेस कर दे. और फिर हमने एक और डेफिनेशन लिखी इलेक्ट्रॉन की टर्म में. तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या है डेफिनेशन, वो मास जो एन इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर एन इलेक्ट्रॉन को लूज करे. क्लियर? Na means this much of electron. That mass which gains this much of electron or lose this much of electron. Clear? Take a screenshot. चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक डालें, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट. तो यहाँ से मुद्दे की बात है, दोनों डेफिनेशन याद होनी चाहिए और यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ. क्लियर? कैलकुलेट कैसे करने हैं वो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ. गॉट इट? तो इन स्टेप से बिना कंफ्यूजन से ही हम आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं. तो ये जो मेथड हमने डिस्कस किए थे, इनसे कैलकुलेट नहीं करना. Write down steps or method to find equivalent weight. Method to find equivalent weight. तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट का, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको और एक्स फैक्टर भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज. ठीक है, एक बार रीड करो इसको. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर. क्लियर? एटम है तो एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देंगे एक्स फैक्टर से, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे एक्स फैक्टर से. क्लियर? अब
आपको अलग अलग केसेस से इक्विवेलेंट वेट सीखना है। तो फर्स्ट केस राइट डाउन इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, ठीक है, पहला 4 आयन, 4 आयन। तो बेटा जैसे आयन आपको मिल जाए CO4 माइनस 3, SO4 माइनस 2, Cl माइनस Al प्लस 3, एनी आयन, ठीक है, एनी आयन, NO3 माइनस एक्सेट्रा। कोई भी आयन आपको दिया जाए और आपको उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ पर्टिकुलर आयन सिंपली weight of ionic unit divided by charge, divided by charge, weight of ionic unit, उस आयन का वेट डिवाइड कर दो चार्ज। जैसे SO4 माइनस, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, SO4 माइनस। अच्छा बेटा वेट है तो उस चार्ज के साइन से कोई भी मतलब नहीं है, प्लस रखो माइनस रखो, आंसर प्लस में मिलना चाहिए। देन SO4 माइनस 2, इसका आपको पूछ ले इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। इसका मास बताओ। एक सल्फर है, 96. वेरी गुड, 96। एक सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का कितना, 4 × 16 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है सल्फेट पे, 2, तो 2 से डिवाइड कर दी, रोटेट, तो क्या बन गया ये, ऊपर 96 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 48। तो सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट आ गया 48। बिल्कुल आसान है, मास निकाल लो और चार्ज से डिवाइड कर दो। इसी तरह से एक और एग्जांपल ये करके बताओ आप, CO4 माइनस 3 फॉस्फेट का, पहले मास निकालो जल्दी से। फोस्फोरस का 31 होता है, ठीक है, यदि याद नहीं है तो फोस्फोरस का 31। हाउ मच इट इज कमिंग, हाउ मच, 95. 95, सब वेरी गुड। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ फॉस्फेट। कैसे निकालेंगे, एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का 31, 4 ऑक्सीजन है, 4 × 16 डिवाइडेड बाई 3 चार्ज है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो इट इज गोइंग टू बी 95/3, 95/3, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा NO3 का और कार्बोनेट का CO3 2-, इनके इक्विवेलेंट वेट निकालो, क्लियर। तो इसी तरह से 4-5 स्टेप्स है, अलग अलग केसेस बनाएंगे। ये हमने आयंस का डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड का देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन का देखेंगे, एसिड बेस का कैसे निकालते हैं उसका मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी आयन हो तो सबसे सिंपल है उस आयन का वेट निकाल के चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, नोट इट डाउन। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. फाइन, चलिए जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए वो ऑनेस्टली आप ट्राई करके सबमिट करें। one question was balancing of reaction and other than that equivalent weight of this one, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस